सिखाओगे? अरे बच्ची, घर के काम का आज भी डांस से कम जरूरी थोड़ी है। ये ले पकड़, और जल्दी जल्दी घर में जिधर धूल मिट्टी दिख रही है ना, फटाफट चकाचक साफ कर दे। आजा, ये क्या है? अगर तुम्हें हमें डांस नहीं सिखाना था तो फिर पहले ही बता देते ना। पहले पानी, फिर गेहूं और अब डस्टिंग। आजा, तुम हमें डांस कब सिखाओगे? हाँ आजा। तुम लोग को डांस सीखना है ना, तो जल्दी फटाफट साफ कर दो। ठीक है। चेक करो, एटमॉस्फेयर में सांस ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा बेटर है। तारा सप्पू, हमारी बातें सुनाई दे रही है तुम्हें? बच्चा लोग, तारा, क्या हो गया बेटा? हमने तुमसे कहा था कि अपना सामान समेट के रख दो। ये डस्टिंग करने की क्या जरूरत है? अरे मम्मा, ये पूरा घर हमारा है, तो इसे साफ रखने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है ना। साफ कर नहीं रहे हो ना बेटा? बड़े पापा, वो टिक्कू पर हमेशा चिढ़ाता रहता है कि काम का अनाज का क्या। अरे सप्पू, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का होता है। यही क्या चिढ़ाता है वो टिक्कू। वैसे सही है, बच्चों को कभी कभी सफाई करनी चाहिए, जिम्मेदारियों का एहसास होता है। प्रेम, पर आयुष श्योर ये बच्चों को ये हमें करने देना चाहिए क्या? मतलब घर साफ तो नहीं हो रहा है। You are sure? अरे बेटा, गिर जाएगा। अरे करने दो, करने दो। वेरी गुड बेटा। सप्पू, तू भाई से काम वाली बाई कैसे बन गया? तारा, अगर यहाँ का काम करके फिनिश हो जाए ना, तो हमारे घर भी आ जाना टेस्टिंग करने प्लीज। बिकॉज तुम ना ये डांस कंपटीशन की तो प्रैक्टिस तो कर नहीं रही हो, तो तुम्हारे पास तो काफी फ्री टाइम होगा ना। दिव्या, अरे सब लोग, टीवी पे न्यूज आ रहा है, वो एलियन अभी भी लाइव आया है। तुम लोगों ने अपनी और अपनी फैमिली की जान बचानी है ना, तो सुपर डुपर आंटी का ठिकाना बता दो। नहीं तो अपनी उस आंटी से कह दो कि हमारे सामने आ जाए खुद ब खुद चल के। और अगर वो थाली सुपर डुपर आंटी हमारी बात सुन रही है ना, तो कल ठीक 12 बजे गोल चौक पे आ जाएगी। ये हमारी तरफ से आखिरी वार्निंग से। जब भी इस शहर में कोई भी गड़बड़ होती है, उसका उन बच्चों की सुपर आंटी से कुछ न कुछ लेना देना जरूर होता है। यहाँ पर सबकी जान खतरे में है, लेकिन वो सुपर आंटी का कुछ पता ही नहीं है। आखिर वो है कहाँ? प्रेम, तुझे पता है ना सुपर आंटी कहाँ पर है? बता ना। माँ, मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता मतलब? जब भी कोई खबर देनी होती है, सुपर आंटी सबसे पहले तेरे पास आती है ना? हाँ, कोई भी खबर होगी तो मैं
मैं ऑब्वियसली बता दूंगा क्योंकि पूरा शहर खतरे में है। हाँ बेटा, मालिनी जरा आना। प्रेम, उस एलियन का लोकेशन पता करना होगा। अपने वो रिपोर्टर दोस्त को फोन करके पूछो ना कैसे। ये फोन ही नहीं उठा रहा। मैं मैसेज कर देता उसे, अपनी लाइव लोकेशन भेजो। वह छोरे क्या कर रहा था? मारा पता लीक कर रहा था के? जाजा का पता लीक कर रहा था। जाजा से गद्दारी। अरे चाचा मेरे राजा, हसनाबाद में पहले बच्चों की सुपर आंटी को पकड़ ले। बहुत तेज है वो, कहीं तुम्हें भी वो पोस्टर ना बना दे। टिंगू तू फिक्र ना कर। पहले उसने मने सामने तो अजान दे, फिर देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। पानी सर से ऊपर निकल चुका है। अब वक्त आ गया है कि सुपर आंटी उन एलियंस के सामने आए और उन्हें रोके, वरना वो सभी लोगों को पोस्टर बना के अपने साथ ले जाएंगे और फिर हम उन्हें दूसरे ग्रह में जाकर बचा नहीं पाएंगे। तुम परेशान न होते थे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो किसी को नहीं ले जा पाएगा। हमको शहर का चप्पा चप्पा ढूंढना होगा। आजा आजा आजा। तारा, घर के धूल मिट्टी का किस्सा खलास हो गया क्या? आजा, अगर तुम्हें हमें डांस नहीं सिखाना था तो फिर पहले ही बता देते ना। घर के काम कराकर तुमने हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया? अरे यही तो नहीं समझ पाई तू। अपन एक तीर से दो निशाने लगा रहा था। देख, घर का काम करने से सबकी मदद भी हो गई और तेरा सिस्टम डांस के लिए पूरा तैयार हो गया। पर आजा, घर के काम करने से तारा डांस के लिए कैसे तैयार हुई? अभी समझाना है छोटे। तारा, एक काम कर, आज तूने जो जो काम किया ना उन सबको एक साथ एक ताल में करके दिखा। ठीक है। जी जान लगा के, नजरें उठा के, डर को भुला के, बस में जो है वो आज दिखा दे। जो फूल से खिले हैं, कांटों से भी लड़े हैं, जो सपनों में हमने देखी थी तस्वीरें, वो सब ही यहाँ बड़े कष्ट कष्ट से हाथ हाथ को अब जाके लगी है। दीवारें रोके तो हर कोई टोके, तो बात बात पर घात घात कर चुभती है नोके, तो नींदों से जागे और ख्वाबों से आगे हम साथ साथ भागे। आज़मा लेंगे दम, आज़मा लेंगे दम, वाओ तारा, तू सच में बहुत अच्छा डांस कर रही हो। देखा बच्चों, हर कामकाज में डांस छुपा हुआ होता है, बस उसको पहचानने की देरी होती है। आजा, तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो। सॉरी आजा,
हमने तुम पर गुस्सा किया। तो कोई नहीं रे, दोस्ती में सब चलता रहता है। पर अब जल्दी जल्दी तू प्रैक्टिस शुरू कर, कोई भी टाइम खोटी मत कर, क्योंकि अपुन को तेरा जीतना मांगता है। ठीक है। दिव्या, यहाँ तो कोई नहीं है। कहीं वो एलियन हमसे डर के भाग तो नहीं गया? हमें लगता है ये तूफान के पहले की शांति है। ठीक है, उसकी जो भी चालाकी है धरी की धरी रह जाएगी, बस वो एक बार हमारे गिरफ्त में आ जाए। तुम तैयार हो ना? दिव्या, ये बड़े एलियन के साथ है कि ये छोटा एलियन भी है? एक के साथ एक फ्री ऑफर चल रहा है क्या, जो सब एक साथ आ गए? एक मिनट, ये मुझे एलियन तो नहीं लग रहा। ये राक्षसी का कोई सेवक तो नहीं है? तो तू है बच्चों की वो सुपर डुपर आंटी जो शहर के मानसन की रक्षा करे से। छोरी, मने तो बेरा ही न था कि इंसानों में भी इतनी ताकत हो वैसे। ओ चाचा, ये आम मानस नहीं है, अरे दिव्य शक्ति है इसके पास। इसने अकेले ने रानी राक्षसी के नाक में दम करके रखा है, इसलिए जो भी करना सोच समझ के करना। तू अपना डब्बा बंद कर, कंगाल कहीं के। मुझे क्या, अगर फेल हुआ ना तो इस बार रानी राक्षसी मेरे स्टूल पर तुझे खड़ा कर देगी। दूसरे ग्रह के बुरी शक्ति ने हमारे उज्जैन के बुरी शक्ति से हाथ मिला लिया है। अगर बुराई का रास्ता नहीं छोड़ोगे तो राक्षसी के बाकी असुरों की तरह तुम्हारा भी अंत कर देंगे हम। तेवर तो तेरे भी घने तेज से छोरी, पर तेरी गीदर भक्तियों से ज्यादा न डरने वाला। तेरे शहर के मानसान ने ज्यादा पोस्टर बना के अपने गोले ओले ओले लेके जाएगा, पर थारे में दम होना तो रोक के देख ले छोरी। ठीक है, अगर अपनी जिद पर अड़े रहना है तो कैद होने के लिए तैयार हो जाओ। रानी राक्षसी से तो मार खाता ही हूँ, अब मुझे बच्चों की सुपर आंटी से नहीं पिटता। इससे पहले ये मेरी कुटाई कर दे, यहाँ से चुपचाप निकलने में ही भलाई है। चल कंगाल पुत्रा, चल टुकू। चल टुकू, चल। पावर तो तेरे में भी घनी तेज से छोरी, पर इतनी ना है कि जाजे का सिस्टम हैंग कर सके।
दिव्या, मेरी शक्तियां कुछ कम महसूस हो रही है। यूं तो बस शुरुआत से छोरी, हमारे एक अटैक ने थारा पूरा सिस्टम हैंग कर दिया से। अब देख चाचा आगे आगे क्या करता है। बच्चों की सुपर डुपर आंटी, जिस शक्तियों पे तुझे इतना घमंड है ना, अब वो शक्ति थारे से छीननी पड़ेगी। हमारे अंदर एक और सॉफ्टवेयर से जो कोई भी मेरे आसपास होता है ना, उसकी आदि शक्ति हमारे अंदर आ जाने से तेरी भी आदि शक्ति हमारे अंदर ट्रांसफर करने का टाइम आ गया से। तारा और सप्पू दोनों चाचा के भाई आजा से मिल चुके हैं। इन दोनों बच्चों को जरूर पता होगा कि आजा कहाँ है। मुझे कैसे भी करके इन दोनों बच्चों से आजा का पता लगाना ही होगा। नमस्ते। आप कौन? जी जान लगा के, नजरें उठा के, डर को भुला के, बस में जो है वो आज दिखा दे। जो फूल से खिले हैं, कांटों से भी लड़े हैं। आजा, तुम ऑलरेडी हमारे घर के 3 घास खा चुके हो और चौथा ही तुम खा रहे हो। अगर बड़े पापा को पता चल गया ना तो वो हमें बहुत गुस्सा करेंगे। बेडू, ये रबर चबाने में जो मजा है ना, वो किसी आइटम में है ही नहीं। एकदम स्वीट डिश लगता है रे अपन को। तुम लोग फटाफट प्रैक्टिस करो, अपन ये खल्लास करके आता है। तुम कभी नहीं सुधरोगे। तू है बंदी गलत देखा या पलट, माहौल बदलती है कैसे। बुरी आफत तू, बुरी आदत तू, मुझे हिट करती है जैसे, मुझे हिट करती है जैसे। शीना, तारा जिस तरह प्रैक्टिस कर रही है ना, वो तुम्हें आईना दिखा सकती है। टिंकू, तारा कंपटीशन में डांस जरूर कर सकती है, लेकिन मुझसे जीत नहीं सकती। मुझे पता है कि इस तारा को कैसे हराना है, क्योंकि मैं हूँ शीना, जो मुश्किल कर दे सबका जीना। चल बावली छोरी, अब तेरा पोस्टर बनाने का टाइम आ गया से। रे छोरी, तेरी आदि शक्ति छीनने के बाद भी तेरे अंदर इतनी शक्ति बची हुई है, मानना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। बहुत मुश्किल से हाथ में आई है तुम्हारे, तुझे ऐसे ही लेके जाऊंगा मैं।
इस घमंडी एलियन को ये नहीं पता था कि ये हमारा प्लान है। अब ये गया। मैं मिस ब्रिगेंजा, सपन और तारा की टीचर। हाँ, दरअसल हम कभी कभी बच्चों के घर पर सरप्राइज विजिट्स करते हैं। सरप्राइज को निरीक्षण, निरीक्षण। ताकि हम बच्चों को और अच्छी तरह से जान पाएं और उनकी कमियों को दूर कर पाएं। पर का बात है ना मास्टरनी जी कि बकत आप हमारे घर का निरीक्षण मत ही करो। क्यों? वो का है ना मास्टरनी जी कि आजकल हमारे घर में बहुत अजीब अजीब चीज होते। या हम तुमको बताई? अरे ये हमारे घर में भूत है। अरे क्या बोली जी तो बोलते हैं। सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं है। घर में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आजा इसी घर में छुपा हुआ है? आप क्या सोच में पड़ गई? आप ना मालिनी की बातों पे ध्यान मत दीजिए। उसे ना कल से वहम हो रहा है और कुछ नहीं है। आप आइए ना, बैठिए, प्लीज बैठिए। रामू काका जरा चाय नाश्ता लेके आना। हमारे दोनों बच्चे तारा और सप्पू बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। अब पढ़ाई लिखाई भी बहुत मन लगा के करते हैं। कोशिश करिए हमने उन्हें अच्छे संस्कार देने की। जीजी ये बात भी तो बताइए कि आजकल हमारे तारा सप्पू घर के ही छोटे मोटे काम होते हैं, उमा भी हम मदद करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। आप बैठिए, चाय नाश्ता करिए, मैं तारा सप्पू को बुला के लाती हूँ। तारा मैम। जी मैम, अगर आप उन्हें बुला लेंगे तो फिर सरप्राइज विजिट का क्या फायदा? हाँ, बात तो सही है। उनका कमरा कहाँ है? मैं खुद जाकर उन दोनों से मिलूंगी, अगर आप लोगों को आपत्ति ना हो तो। नहीं मैम, कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें भला आपत्ति क्यों होगी? आप तो उनकी टीचर है ना। चलिए मैं आपको तारा सप्पू का कमरा दिखा देती हूँ। इससे पहले कि तारा और सप्पू आजा के बारे में छुपाएं, मुझे आजा तक पहुंचना होगा।